नमस्कार, मैं प्रशांत प्रधान और आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस। और सीजी एक्सप्रेस में हमारी जो एक विशेष कड़ी चल रही है उभरते सितारे, हम फिर से आपके सामने एक और कड़ी लेकर मौजूद हैं सीजी एक्सप्रेस में उभरते सितारे। उभरते सितारे में अभी हमारे साथ हैं निक्की, बरमकेला से बिलोंग करती हैं और उनका कई सारे एल्बम में गाने आ रहे हैं और वो अभी वो भी उनका आगे ग्रोथ आ रहा है। जितने उनके वीडियो आ रहे हैं सब वायरल हो रहे हैं और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी सब में देखने को मिल रहा है। निक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी एक्सप्रेस में। नमस्कार सीजी एक्सप्रेस दर्शकगणों को मेरा प्रणाम है। मैं हूं निक्की चौहान, बरमकेला से। वैसे तो मैं अभी छात्रा हूं सरस्वती शिशु मंदिर बरमकेला में अध्ययनरत। अभी मेरा 10वीं क्लास ख़त्म हुआ है, अभी एकादश में हूँ और जैसे ही एकादश में आई हूँ मैं 10वीं क्लास का वो जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद से मैं स्टार्ट की हूँ एल्बम बनाना। अभी आपने इस क्षेत्र में जब इतने कम उम्र में अभी आपने कदम रखा है, आपका पहला गाना कौन सा रहा? पहला जो शूट हुआ वो कैसा रहा? कौन सा गाना है? पहला एल्बम तो मेरा है मोर सजनी, जिसमें लिंजीर के हैं एक, वो भी अच्छे स्टार हैं, रोयल आशु। उसने मेरे को पहले चांस दिए हैं और बोले कि बहुत अच्छा रील्स बनाती हूँ। मतलब मैं रील्स करती हूँ, रील्स देख के बोले हैं कि तू एल्बम में काम करने लायक है, चल मेरे साथ एक बार कर लेना। मोर सजनी जो था वो उनका सेकंड था और मेरा फर्स्ट था, तो उनके साथ की हूँ। फिर आगे वीव्स हुए हैं, तो सेकंड नंबर पे हैं गोलू बर्बाद, जो कि शूट शिवरी नारायण में हुआ है। फिर थर्ड में आई हूँ मैं डीएम ऑफिशियल चैनल में, जो कि अभी दिनेश मेरी अंकल उनके सॉन्ग पे शहर की लड़की में तीसरा नंबर पे है मेरा। तो अभी तक के इस पड़ाव में आपका जो सुपरहिट गाना गया वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए हैं मेरे शहर की लड़की में। बहुत बढ़िया। और एक शुरुआत से जब आप स्कूल में रहे और स्कूल से रहने के बाद जब आप एल्बम करने आए तो आपको क्या लगा जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया? सबसे पहले तो मैं मोर सजनी में फेस की हूँ कैमरा। आंसू ने मेरे को लिया है, उसको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे को पहला चांस दिया है वो, और खुद ही बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। साथ ही मोर सजनी में मेरे मम्मी पापा दोनों का ही सपोर्ट रहा। फ़िलहाल अभी तो मेरे पापा की देहांत हो चुकी है और सेकंड और थर्ड एल्बम में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ है। मेरी मम्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस फील्ड में मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं पढ़ाई में तो अब मैं नहीं जानती मैं कैसे हूँ, लेकिन मम्मी का कहना है कि तू पढ़ाई में अच्छी है, इस फील्ड में भी तू निकल। और मैं इस फील्ड में आई, फिर जितना भी हुआ है मेरे से मैं की हूँ। लेकिन सबसे चैनल में जो आई, सबसे बड़े चैनल है डीएम ऑफिशियल, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए हैं शहर की लड़की, जिसमें मैं की हूँ। और जो हैं दिनेश मेरी अंकल, वो मेरे को बोले कि 2 एल्बम देखा हूँ, आप बहुत अच्छे से मतलब एक्टिंग वेक्टिंग सब करते हैं, मेरे चैनल में भी आपको एक बार वेलकम है करके। और मैं भी हाँ, चांस मिल रहा है तो जाऊँगी करके बोली और गई शहर की लड़की में और की हूँ। सबसे ज़्यादा व्यूज़ और इतना ज़्यादा वायरल हुए हैं कि मतलब स्कूल वाले का भी उतना सपोर्ट, घर वालों का भी उतना सपोर्ट, फिर चैनल अपने टीम वाले का भी उतना सपोर्ट। और बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ। पढ़ाई लिखाई तो मतलब एक तरफ और ये फील्ड एक तरफ, जो कि दोनों को मेरे को हैंडल करना है। फिर ऊपर से पापा की देहांत की बात, घर की भी स्थिति संभालना, फिर हर चीज़ जो कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस फील्ड में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, घर की हर एक स्थिति में भी। एक जो अभी आपने कहा कि शहर की लड़की बहुत अच्छा पॉपुलर रहा, तो कुछ ऐसे आपको पल याद आते होंगे शहर की लड़की शूटिंग के दौरान जो आपको लग रहा हो कि हाँ वो एक पल थे, तो शेयर करेंगे हमारे साथ? हर एक शूटिंग में बहुत मज़ा आया, लेकिन शहर की लड़की में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। हमारे फर्स्ट लोकेशन हुआ था सरिया में, सरिया गांव में हमारा फर्स्ट लोकेशन हुआ था। फिर उसके बाद कैमरामैन, 2 कैमरामैन थे, कोरियोग्राफर वहाँ तो सब थे, डायरेक्टर बन के दिनेश मेरी अंकल, साथ में मेरे साथ गई हुई थी मेरी मम्मी, सब बहुत ही मस्ती किए। और
फिर गांव वाला सॉन्ग था, वो छत्तीसगढ़ी है, तो देवगांव में भी आके शूटिंग हुआ। वहाँ पे तो सबसे बड़े सपोर्टर थे मेरे अनंत राम भैया, राजीव भैया सब बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए। आंसू तो वहाँ नहीं पहुँच पाया था, लेकिन उसका एग्ज़ाम था, सारंगढ़ में था, वहाँ से वो उसकी सपोर्ट मिली है मेरे को, तब मैं ये सब कर पाई हूँ। फिर उसके बाद एक टाइम था शूटिंग में, अंकल का गाना था, उसमें सरिया में शूटिंग हो रहा था। हम लोग गए थे एक मॉल वाला सॉन्ग था, उसमें मॉल गए थे। फिर वहाँ जो हीरो था कोरविन, दोनों मतलब वहीं हम लोग एक दूसरे को फर्स्ट बार मिले थे। मतलब मैं नहीं जान रही थी कि वो हीरो है और वो भी नहीं जान रहा था कि मैं हीरोइन हूँ। फिर उसके बाद गए शूटिंग वूटिंग किए, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुए। फिर उसके बाद देवगांव आए, फिर देवगांव में भी शूटिंग हुआ और फिर बहुत मस्ती किए हम लोग सब। सरिया तो दिनेश मेरी अंकल नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन देवगांव में उनका जो स्थाई गांव है वहाँ पे पहुँचे थे और सब मिल के बहुत मस्ती किए थे। अभी तक के जो आपका ये करियर रहा है, मतलब अदाकारा में जब आप शूट कर रहे हैं, गाना शूट कर रहे हैं, तो इतने दिनों के शूटिंग में कोई एक खास लम्हा? फर्स्ट शूटिंग मोर सजनी में भी उतना ही मज़ा आया है जितना शहर की लड़की में आया है। जैसे कि उसमें मोर सजनी में आशु हीरो है, मैं हीरोइन हूँ। 4 लोकेशन, सारंगढ़, चंद्रपुर, ऐसे करते करते 4 लोकेशन हम लोगों ने चेंज किया है। जो कि अनंत राम पटेल ये यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हुआ है। बहुत ही मज़ा आया उसमें भी। जैसे कि चंद्रपुर का जो महानदी है उसमें हम लोग शूटिंग किए हैं। नाव में जितना हो सके हम लोग से उतना मस्ती किए हैं। फिर एक ऐसा रहता होगा कि जब आप शूट में जाते हो तो जो टीम होती है, जो ग्रुप होती है, उनका सपोर्ट मिलता होगा और डायरेक्टर का सपोर्ट मिलता होगा। सब में आपको क्या लगा अभी तक कि हाँ, कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको एकदम से ग्रो अप करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना चाहते हैं? जैसे कि अभी तो ग्रुप में मैं फर्स्ट अनंत राम पटेल चैनल में की हूँ, पोस्ट हुई हूँ, उसमें मोर सजनी में सबसे बड़े सपोर्टर तो है आशु, जो कि मेरे को फर्स्ट चांस दिया है और उसी के जरिए मैं आगे बढ़ी हूँ। उसी के साथ की हूँ। फिर देख के बोले हैं कि अच्छा एल्बम करती है, अच्छा रील्स बनाती है, और आगे बढ़ी हूँ उसी के ज़रिए। फिर उसके बाद है मैं जिसके चैनल में हुई थी, अनंत राम भैया, वो भी मेरे को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए थे। और बाकी जो कैमरामैन है राजीव भैया, ये सब भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किए कि हाँ अच्छी कर रही है। और बाकी उन लोग की तरफ से भी जितना हो सके ना उतना मेरी मदद करने की कोशिश किए हैं। पूरे ग्रुप वाले, पूरे टीम जो हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, जितना भी हैं, सब मेरी बहुत ही मदद किए हैं। आप स्कूल में हैं अभी और 11th क्लास में हैं, तो स्कूल में जब जाते होंगे और आपका जब गाना कोई रिलीज़ होता है, जब आप अभी पॉपुलर हो गए हैं, तो स्कूल स्टाफ से, शिक्षकों का और सहपाठी दोस्तों का कैसा रवैया रहता है? जैसे कि शिक्षक हो गए, मैं अध्ययनरत हूँ अभी एकादश क्लास में। जैसे ही 10वीं ख़त्म हुआ, फर्स्ट एल्बम तो की हूँ, लेकिन उसके बाद जस्ट छुट्टी हुआ वेकेशन में, उतना पता नहीं चला। लेकिन जब शहर की लड़की रिलीज़ हुआ और मैं स्कूल गई, तो जैसे घर वालों का सपोर्ट, चैनल वालों का सपोर्ट मिलता था, वैसे ही मेरे टीचर्स का सपोर्ट मिला है। उन लोग भी बहुत ही खुशी थे कि हाँ, जो हमारे स्कूल में अध्ययनरत है वो कोई तो फील्ड में आगे बढ़ रही है। और मैं हमारे स्कूल के साथ फर्स्ट हूँ जो इस फील्ड में आगे बढ़ी हूँ। पढ़ाई के साथ भी ये हैंडल की हूँ। और बाकी जब भी जाती हूँ स्कूल, तो जैसे कि सहपाठी लोग हो गए, स्कूल वाले जो भी हैं, बोलते हैं कि हाँ अच्छा फील्ड है। और ये जो शहर की लड़की है, सबसे ज़्यादा तारीफ़ उसी की ही होती है कि अच्छा व्यूज़ गया है, अच्छा एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छा है ये वाला सॉन्ग करके। देखिए, ऐसा होता है कि हम जब पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद एक इसमें फील्ड में आए और आने के बाद जब पॉपुलर होना होता है, उसके बाद कुछ एक पल ऐसे होते हैं कि जब आप कोई एक पर्सन या फिर लोग आपको वेल विश देते हैं या आपको बहुत बधाई देते हैं या फिर कुछ एक ऐसी बात बोलते हैं जो कि मन में बैठ जाती होगी। क्या ऐसा कोई वाकया है आपके साथ कि किसी ने अभी तक की स्थिति में किसी ने आपको शुभकामना दी हो, बधाई दी हो?
बहुत ऐसे मतलब बहुत से बात हैं जो मेरे मन में बैठी है। जैसे कि सब बोलते हैं कि हाँ पढ़ाई लिखाई कर रही है, इस फील्ड में भी आगे बढ़, बहुत अच्छा नाम कमा। हाँ मैं सोचती हूँ नाम कमाऊँगी पढ़ाई लिखाई में भी, और ये फील्ड जो कि अलग है, सबसे अलग है, और जो कि मैं रास्ते में निकली हूँ तो अपने मुकाम तक पहुँच के रहूँगी, वो हासिल करूँगी। पॉपुलर होना है ठान ली हूँ, होंगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी करूँगी। जैसे कि टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स लोग हो गए, सब बोलते हैं कि हमारा सपोर्ट है, आगे बढ़ो तुम, साथ हैं करके। तो अभी तक के स्थिति में एक ऐसा होता है कि जब यहाँ तक आई हो तो इस स्थिति में कहीं कोई एक ऐसे जिनको हम सोचे नहीं होंगे कि हाँ इनका कुछ ऐसा हमको बधाई या विश मिलेगा या हमको इतना वेल विश करेंगे, कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जीवन में कि कुछ किसी ने ऐसा बोला हो जो कि हम अनएक्सपेक्टेड रहा हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। और अभी 11th में हो और उसके बाद करो आगे, आपने कुछ फ्यूचर का कुछ सोचा होगा कि गवर्नमेंट जॉब करना है या इसी फील्ड में आगे निकलना है? अभी तो एक पापा का सपना था कि अपनी बेटी को आईएएस बनाऊं, उस फील्ड में निकलूंगी। इस ये तो अलग है, लेकिन एक और सपना है कि आईएएस बनूं। तो बहुत अच्छी बात कि आज मॉडल हैं और स्कूल से अभी 11th में हैं और उसके बाद अभी इनका सपना ये है कि आईएएस बनने का, वो उनके पिताजी के सपने को वो पूरा करेंगे। और बहुत ही अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप भी उस फील्ड में जाओ और पापा के सपनों को पूरा करो। वैसे इस फील्ड में जब आप हैं, जब एल्बम की बात आती है तो इसमें कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ मैं इस लेवल तक जाना चाहूँ या इस के साथ काम करना चाहूँ या इस कंपनी में काम करना चाहूँ, कुछ ऐसा सपना? हाँ ऐसा तो है कि मतलब अभी तो बस छोटे छोटे चैनल, मतलब जो भी हुआ है मतलब बोल रहे हैं कि हाँ हमारे चैनल में करो। तो जैसे कि चांस मिल रहा है तो वैसे पढ़ाई लिखाई एक तरफ है तो छुट्टी मिल रहे हैं, छुट्टी ले करके भी मैं कर रही हूँ, एक दिन में तो कंप्लीट हो जा रहा है। बाकी ये भी चाहती हूँ कि ऐसा सॉन्ग करूँ, एल्बम करूँ जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो, पॉपुलर हो जाऊँ। तो ऐसे भी मतलब हैं, तो जैसे कि बड़े चैनल में पोस्ट हो जाऊं, तो ऐसे करना चाहती हूँ। देखिए सीधी सी बात यह है कि आप जिस फील्ड में हैं उसके मुकाम बहुत ऊपर तक रहते हैं, है ना, बहुत ऊपर तक बहुत सोच होती है। जैसे अभी आप देखे होंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता है। हाँ। तो उस स्थिति में आपने कभी ये सोचा कि मेरे को इस जगह पहुंचना है या इसके बैनर के तले, जैसे छत्तीसगढ़ में एक माना जाए सुंदरानी को बहुत बड़ा बैनर माना जाता है और उस टाइप से, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मैं इनके साथ कभी काम करूं या कुछ ऐसा बैनर या कुछ ऐसा प्रोडक्शन कंपनी अभी तक के स्थिति में? अभी तक के आपने नहीं सोचा उस मैटर में, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई में भी जैसे आपके 10th के परसेंटेज क्या रहे हैं? 10th में मेरे परसेंटेज है 91%, और जो मतलब एग्ज़ाम दिलाई हूँ बोर्ड एग्ज़ाम, रिज़ल्ट आया 91। बहुत खुशी हुई सबको, मेरे घर वालों को, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सबको बहुत खुशी हुई कि 91%। और जस्ट उसके बाद जैसे कि 10 मई को मेरा रिज़ल्ट आया है, 15 मई को मेरा फर्स्ट एल्बम में मोर सजनी का शूटिंग हुआ है। तो उसके लिए मम्मी पापा दोनों ने नहीं रोका कि हाँ परसेंटेज आया है, तेरा भी सपना कुछ होगा कि एल्बम बनाना है, तू बना ले। एक बहुत ही कम समय रहा है मेरे ख्याल से आपका, जो आप जो बता रहे हैं कि मोर सजनी का स्टार्ट होना और आज डीएम ऑफिशियल का जो आपका सॉन्ग निकलना, तो ये बहुत ही कम टाइम का रहा है आपका ड्यूरेशन। कितना महीने का लगभग रहा, महीने का? 2-3 महीने का डिफरेंस है दोनों में। मतलब मोर सजनी को ही देख के दिनेश मेरी अंकल जो है बोले हैं कि निक्की जी आप ये वाला आपका एल्बम जो देखा गया है बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी, लेकिन बीच में मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो अंकल ही बोले कि एग्ज़ाम्स एक तरफ है, पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, तो आपका एग्ज़ाम्स जाने दो, फिर ये वाला करना करके। चलो बहुत अच्छी बात है कि ये अब बहुत ही आपने कम समय में एक इतना मुकाम हासिल किया है और अभी आप 11th में हैं, तो मतलब अभी मतलब आगे और रेगुलर रहना होगा आपको। और कहाँ कहाँ आपको कुछ ऑफर आ रहे हैं या फिर कुछ बड़े लोगों से मुलाकात? बड़े लोगों से मुलाकात हो रही है और मैं करना भी चाहती हूँ बड़े चैनल में, लेकिन अभी जो मेरा प्रोजेक्ट्स है डीएम ऑफिशियल में ही कंटिन्यू रहेगा। इसी में मैं आना चाहती हूँ, डीएम ऑफिशियल चैनल में, दिनेश मेरी अंकल के चैनल में।
और आगे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं करूँगी। एक देखा जाए अभी जैसे कि आप सॉन्ग कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया में आजकल एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है कि कॉमेडी या फिर एक स्टोरी बेस्ड, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप गाने में सिर्फ डांस के अलावा कभी अभिनय का भी मौका मिले आपको? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट स्टोरी भी बनाऊँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हीरोइन है मतलब एल्बम ही बनाए, उसमें कोई कॉमेडी स्टोरी जितना भी हो कुछ भी कर सकते हैं। एल्बम्स ही नहीं है कि उसी में वायरल हो, पॉपुलर हो। छत्तीसगढ़ी में हो सकता है तो हम लोग कॉमेडी भी बना सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी। तो उसमें मेरा भी शौक गया है कि हाँ, कॉमेडी बनाऊँ, स्टोरी बनाऊँ। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल एल्बम ही कर रही हूँ। 4 एल्बम कर चुकी हूँ और नेक्स्ट जो है करना चाहती हूँ डीएम ऑफिशियल चैनल में ही, और इसके बाद करूँगी शॉर्ट स्टोरी भी बनाऊँगी। तो निक्की जी, एक कई स्थितियाँ ऐसी आती है कि आप लड़की हैं और एक कम उम्र है, अभी आपका पढ़ाई चल रहा है। उस स्थिति में अगर आप अभी तक के इतने प्रसिद्धि पा चुके हैं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि कई लोगों में जलन की भावना आती है और कई लोगों का ऐसा कहना है कि लड़की है तो घर में रही वही ज़्यादा बेहतर है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं आपके साथ, वाकया? ऐसी घटनाएं तो बहुत ही घट चुकी है। जब मेरा फर्स्ट एल्बम आया था, सेकंड, थर्ड, जितना भी एल्बम आया है, हर एक एल्बम्स में मेरे बहुत ही घटना घट चुकी है। ये बात सही नहीं है कि लड़की है तो आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसी बात भी नहीं है कि लड़की होगी तो मतलब आगे ही बढ़ते चले। हर चीज़ में मतलब लड़कियों का एक मर्यादा होता है, संस्कार, मर्यादा जो भी हो, मर्यादा तो पार नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो एल्बम्स होते हैं, जैसे कि मेरा फर्स्ट एल्बम आया है मोर सजनी, तो उसमें ठीक जिस दिन रिलीज़ होने वाला था उसी दिन मेरे पापा की डेथ हुई। हम लोग हमारे जो प्रॉपर गांव है उसमें रहे। फिर उसके बाद हुआ कि लड़की है, मम्मी को भी बहुत भड़काया गया कि लड़की है आगे मत बढ़ाओ, जैसे कि परिवार वाले ही हो गए, गांव वाले, समाज वाले जो भी हैं, कुटुंब जो भी हैं। फिर उसके बाद मम्मी को भड़काया गया तो मम्मी को मैं बोली कि मैं करना चाहती हूँ। तो मम्मी मेरे को आज तक कभी मना नहीं किया है कि तू पढ़ाई कर रही है, हाँ ये फील्ड भी अच्छा है कि इस फील्ड में भी काम कर, पढ़ाई एक तरफ और ये वाला जो एल्बम्स कर रही है वो फील्ड एक तरफ करके। तो उसमें मेरी मम्मी का भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है कि मतलब पापा का भी उतना ही सपोर्ट, मम्मी का भी उतना सपोर्ट, दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। पापा तो नहीं है लेकिन मम्मी जो मतलब हर एक एल्बम में मेरे साथ जाती है, मेरे साथ रहती है, वो भी मेरी बहुत मदद करती है। जितना टीम वाले, चैनल वाले जो करते हैं उससे भी ज़्यादा मदद मेरी मम्मी करती है। सही बात है। वैसे एक कहावत है, प्रथम गुरु माता पिता। माता पिता जो चाहें, जो सिखाएं हमारे बच्चे वैसे ही उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। तो माता पिता का एक विशेष सहयोग रहता ही है। और वैसे इनकी आपको भी, आप बहुत लकी हैं कि माता पिता आपको इस फील्ड में भी आगे बढ़ा रहे हैं और पिता ने ये भी सपना देखा कि मैं IAS IPS बनाऊँ अपनी बेटी को। बहुत अच्छी बात है और रहा है इस स्थिति में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो और एल्बम्स आपके आ रहे हैं, आने वाले हैं, क्या कुछ शूटिंग वगैरह हुई है या होने वाली है, ऐसा कुछ? एक शूटिंग हुआ है जो कि रिलीज़ होने वाला है, जो शहर की लड़की जिसके साथ मैं रोल की हूँ वही है, रतनपुर वाली सॉन्ग नाम से आने वाला है। शूटिंग हो गया है, रिलीज़ कुछ दिनों में हो जाएगा। मैं ये चाहूँगा, अभी आप जब इतना अच्छा परसेंट रहा आपका 10th में 91% का, और उसके बाद आप इस स्थिति में, इस कम समय में एक पॉपुलर भी हो चुकी हैं, आज के जो युवा हैं, आज आपके जो बेच के जो युवा हैं, जो सबसे ज़्यादा मोबाइल में टाइम चला जा रहा है या फिर इधर उधर फालतू का घूमना फिरना हो जाता है, आप उनको क्या सुझाव देंगे? मैं जो युवा युवती जितने भी हैं हमारे एज के, हमारे बेसिस के, मैं तो उन लोग को एक सुझाव दे रही हूँ कि हाँ, मोबाइल चला रहे हैं कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोबाइल का भी सदुपयोग करना चाहिए। कि मतलब ऐसे हाँ, यूट्यूब चैनल है, हाँ करो, पढ़ाई भी करो साथ में, मतलब हर चीज़ को हैंडल करो। जैसे कि लड़कों के लिए मतलब वो जिम्मेदारी होती है घर की, तो ज़्यादा मोबाइल में मतलब नहीं डूबे रहना चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई भी जितना हो सके मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है कि यूथ बैच के लिए ये एक संदेश भी दे रही हैं कि मोबाइल का उपयोग करें, लेकिन सोच समझ कर करें और परिवार को भी ध्यान में रखें और कैरियर को भी ध्यान में रखें। तो अभी हमारी बात हो रही थी निक्की से, बरमकेला से, जो कि अभी एल्बम में मॉडल का रूप कर रही हैं, मॉडल कर रही हैं, और उसके बाद उनका ये भी एक इच्छा रहा कि वो आगे
अभिनय क्षेत्र में भी आएँ और पापा का जो सपना रहा कि आईएएस बनना है, आईएएस के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। 91 का परसेंटेज बहुत अच्छा है। इससे पता चलता है कि हाँ, आपकी पढ़ाई की स्थिति भी सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस और सीजी एक्सप्रेस की ये कड़ी थी उभरते सितारे। हम बहुत जल्द ही आपको एक और कड़ी में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।